जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज फिर से आप मकर राशि वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं नए विषय पर। ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। राहु के नक्षत्र परिवर्तन पर मैं आज ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं। राहु का राशि परिवर्तन हो या नक्षत्र परिवर्तन हो, दोनों ही महत्वपूर्ण होता है मित्रों, क्योंकि आप राहु की महिमा तो जानते ही हैं। राहु के पास कितनी अपरंपार माया है, और कुंडली में जिन लोगों पर राहु की महादशा चलती है वे जानते हैं कि राहु क्या चीज़ होता है। तो वीडियो में आप सभी बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें। तो मित्रों, चलिए करते हैं विषय की शुरुआत की क्या है माजरा। देखिए मित्रों, 9 फरवरी 2023 को, ठीक है, जाहिर सी बात है मुझे ये वीडियो लाने में थोड़ी लेट हो गई व्यस्तताओं के कारण। 9 फरवरी 2023 को राहु अपनी भरणी नक्षत्र को छोड़कर, जिसके स्वामी शुक्र हैं, भरणी नक्षत्र को छोड़कर अपने मित्र, अपने ही अंग के स्वरूप केतु के नक्षत्र अश्विनी में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें कि वे 28 नवंबर 2023 तक रहेंगे। मित्रों, ये राहु और केतु, ये दोनों हमारे जीवन को व्यापक रूप में प्रभावित करते हैं। राहु सर का हिस्सा है और केतु उससे नीचे का हिस्सा है। राहु आपके चिंतन को प्रभावित करता है, आपको भ्रम में डाल करके रखता है, अंदर भी उलझन और बाहर भी उलझन। लेकिन केतु क्या है? केतु स्पष्टता है, मोक्ष की प्राप्ति है। केतु ऊपर ले जाता है और राहु ऊपर से नीचे ले आता है। इसीलिए जिन लोगों पर राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में शनि की 7.5 भी चल रही है, बेचारे वही जानते हैं कि उनके क्या हश्र हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा राहु की महादशा खराब ही होती है। किसी किसी की कुंडली में राहु की महादशा अच्छी भी होती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों की कुंडली में। ज़्यादातर लोगों को मैंने राहु के मारे हुए ही देखे हैं, शनि के मारे हुए ही देखे हैं। और इस कलिकाल में राहु शनि के मारे हुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो राहु बड़ा प्रभावशाली ग्रह है और तंत्र बाधा, काला जादू, प्रेत बाधा, पितृ बाधा, पितृदोष का कारक ग्रह है। अक्सर इसकी महादशा में जातक पर तंत्र बाधा होती है, प्रेत बाधा और पितृदोष, ये सब राहु की महादशा में ही दिखाई देते हैं। हालांकि राहु की महादशा के बाद जब गुरु की महादशा आती है तो स्थितियां काफ़ी बेहतर भी हो जाती हैं। खैर, तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन में, पहले राहु शुक्र के नक्षत्र में थे, अब राहु अपने मित्र केतु के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब इस नक्षत्र में रह करके वे आप मकर राशि वालों को क्या रिजल्ट देंगे, वो बताना मेरा विषय है। तो चलिए विषय की शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, चूंकि राहु अभी आपके राशि से 4th हाउस में है, चतुर्थ घर में नक्षत्र का परिवर्तन किए हैं, और चतुर्थ हाउस जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और माता के सुख का होता है। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी यहाँ पे निगेटिविटी है, बाकी सभी मामलों में ये नक्षत्र परिवर्तन आप मकर राशि वालों के लिए पॉजिटिव है। तो माता या माता से संबंधित प्रॉपर्टी से अनबन करवा सकता है ये नक्षत्र परिवर्तन, ठीक है। तो आपको थोड़ा शांति बनाए रखना होगा। समाज में कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे जल करके, आपसे ईर्ष्या के अंतर्गत आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी शांति और अपना धैर्य बनाए रखें तो आपको उन पर विजय प्राप्त हो जाएगी और आप उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं बनेंगे। षड्यंत्र ही होता है राहु, अचानक फल देता है राहु। तो आपको इन सबसे बचना है।
किसी के बातों के बहकावे में आपको नहीं आना है, ठीक है। ससुराल पक्ष से आपका तालमेल बेहतर होगा, तालमेल बढ़ेगा जो पहले बिगड़ गया था। और यदि आपका जीवन साथी रूठ कर कहीं चला गया था, मतलब पति चले गए थे या पत्नी चली गई थी, तो वे अब वापस आ जाएंगे। दो जीवन साथी के बीच में संबंध तनावपूर्ण चल रहे थे, डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आप चाहते थे कि नहीं ये संबंध बच जाए, तो ये संबंध बच जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। पिता से आपके संबंध सुधरेंगे, यहाँ तक कि पिता के रोजगार में भी उन्नति होगी, प्रगति होगी। भूमि वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा। नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के योग दिख रहे हैं इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण। नौकरी और व्यवसाय में अच्छी खासी तरक्की होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम के बढ़ने से आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आप अच्छी महंगी चीज़ों को खरीद सकेंगे। मित्रों, इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप अगर आप किसी पुराने से पुराने कोर्ट केस में फंसे हुए थे, तो आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। पुराने से पुराना अगर केस हो तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे, उसके टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, जिसके चलते आप काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे। चारों तरफ से धन प्राप्ति के अवसर बनेंगे, बस आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है मित्रों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। तो आप मकर राशि वालों के लिए ये नक्षत्र परिवर्तन शुभ है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि अभी कुंभ राशि में सूर्य शनि की युति चल रही है, जो कि 15 मार्च तक चलेगी, 15 मार्च 2023 तक चलेगी। और मैं फिर से आपको सावधान कर देता हूं कि ये युति आप मकर राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। सबसे ज़्यादा इस युति का दुष्परिणाम ये है कि स्वास्थ्य में आपको काफ़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, इस दौरान आप बीमारियों के चपेट में आएंगे, हो सकता है आपकी श्वास फूल सकती है, दम मतलब जैसे कि श्वास फूलना, श्वास लेने में परेशानी होना, नाक बंद हो जाना, बार बार कफ का प्रकोप हो जाना, छींके आना, श्वास नली में संक्रमण हो जाना, बुखार आना, पेट में समस्याएं होना, उल्टियां होना, ये सब समस्याएं आपको झेलने को मिलेंगी 15 मार्च तक। 2-3 दिन पहले एक भाई साहब ने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि गुरुजी हम काफ़ी परेशान हैं, आप कोई वीडियो जल्दी से जल्दी बनाइए। तो भैया, परेशानी का दौर चल रहा है। सूर्य और शनि की युति बड़ी ही घातक होती है, जिसका प्रभाव हमारे आर्थिक मामलों पर भी पड़ता है, पारिवारिक मामलों पर भी पड़ता है, और हमारे सामाजिक पद प्रतिष्ठा और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने जीवन के कोई भी बेहतर या महत्वपूर्ण निर्णय को 15 मार्च के बाद ही लीजिएगा। अभी आप चुपचाप शांति से समय को बिताइए। अभी एक भाई ने अपनी कुंडली दिखवाई मुझसे, उन्होंने बताया कि गुरुजी, वो भी मकर राशि के थे, उन्होंने बताया गुरुजी कल वाहन चलाते समय अचानक से एक बस से मैं टकरा गया और मेरा वाहन बस के नीचे आते आते बचा, और मुझे भी थोड़ी बहुत खरोंचें आईं। तो कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आप गुरुजी हमेशा वाहन सावधानी से चलाने को कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हम वाहन चलाना ही छोड़ दें? भैया, सावधान करना मेरा काम है और सावधानी रखना आपका काम है, यही तो, इसीलिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वाहन को संभल करके चलाना है, और किसी दूर की यात्रा पर जाने से आपको बचना है इस 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद स्थितियां काफ़ी बेहतर होती चली जाएंगी, अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है तो। इसलिए बार बार कहता हूं कि अपनी कुंडली चेक कराइए, शनि की पोजीशन उसमें क्या है वो चेक कराइए। अगर खराब है तो उसके अनुसार आप उपाय कीजिए, जो आपको एस्ट्रोलॉजर जो आपको उपाय बताए, ठीक है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद मैं करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, आप प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।